Hello, good morning everyone. As you know, in the last video, we have done our emergency provision, that is Article 352 National Emergency, रिवोकेशन कैसे प्रोक्लेम होगा और कितना टाइम पीरियड होगा, कैसे कैसे होएगा, सब डिस्कस कर चुके थे. इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे. इफ़ेक्ट बोले तो सबसे पहले इफ़ेक्ट क्या होएगा, हमारे फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फंडामेंटल राइट जो है हमारे, वो क्या इम्प्लीमेंट होंगे, नहीं होंगे, क्या होएगा. हमारी स्टेट लेजिस्लेचर पे क्या इम्पैक्ट होएगा. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, और जो हमारी सेंटर और स्टेट के रिलेशन है उन पे क्या इम्पैक्ट होएगा. हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल हमारी लाइक फाइनेंशियल बोले तो सैलरीज ऑफ जजेस है, ये सब है, इन पे कोई इफ़ेक्ट होगा भी या फिर वो सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में ही होएगा. इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अब कि इफ़ेक्ट क्या क्या होंगे. इफ़ेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफ़ेक्ट होएगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. जो हमारा इफ़ेक्ट है वो फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफ़ेक्ट होएगा. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 358 एंड आर्टिकल नंबर 359. Listen to me very carefully. Article number 358 and article number 359. These are very important from the UPSC perspective. Yeah, it is very important. But for general concepts, for other examples, it is also important. So, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 358 और 359. बोथ आर्टिकल्स जो हैं, जो दोनों आर्टिकल है, वो डील करते हैं हमारी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो वो सस्पेंड हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते. कि जैसे क्या होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, 5 साल बाद डिज़ोल्व हो जाती है, नई लोकसभा आती है. ऐसा कुछ नहीं होता कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो उनका जो एप्लीकेशन है ना, वो डिसमिस हो जाएगा कि अब ये अप्लाई नहीं है. एमरजेंसी ख़त्म होने के बाद दोबारा अप्लाई हो जाएंगी. तो बात करते हैं कि जो आर्टिकल हमारा 358 है और आर्टिकल नंबर 359 है, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 358 जो आर्टिकल है वो डील करता है आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर 19 की जब भी अगर नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट आता है तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड. अब मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो दो बेसिस पे लगती है, या तो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फिर इंटरनल इमरजेंसी हो. जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो, अदरवाइज यू विल फील अनकम्फर्टेबल. Like what is external emergency, what is internal emergency, I already defined all these terms. So जो आर्टिकल नंबर 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी. एक्सटर्नल इमरजेंसी जब होगी तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा. ठीक है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन किसके केस में, सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी, नॉट इन इंटरनल इमरजेंसी. ठीक है, अब ये क्या है, ये जो आर्टिकल हुआ है 19, ये एप्लीकेबल पूरी कंट्री पे भी हो सकता है और कुछ पार्ट पे भी हो सकता है. ठीक है, या फिर कि ये पूरे टाइम पीरियड तक ही रहेगा. क्या होएगा देखते हैं, उसका भी क्या होएगा. तो इसका जवाब यही है कि ये पूरी एंटायर ड्यूरेशन, जब तक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल इमरजेंसी के उस पर लगी है, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो ये एंटायर टाइम पीरियड तक एप्लीकेबल रहेगा और ये पूरी एंटायर कंट्री पे लगेगा. यानी पूरी कंट्री में आपका जो आर्टिकल नंबर 19 है वो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे को मेरा आर्टिकल नंबर 19 फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है, मैं अपने कोर्ट में चला जाऊँ. नहीं, ये एंटायर ड्यूरेशन रहेगा और एंटायर कंट्री रहेगा. ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको. एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, उसके लिए कोई भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमें नहीं चाहिए. बट आर्टिकल 359 में हमें अलग से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए होता है, विल टॉक अबाउट दैट.
और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आता है, और ये एंटायर ड्यूरेशन तक रहता है जब तक पूरी इमरजेंसी चलेगी, और ये एंटायर कंट्री में लगता है, पूरी कंट्री में लगेगा। ठीक है, अब बात आते हैं आर्टिकल नंबर 359। आर्टिकल 359 बात करता है कि बाकी सारे फंडामेंटल राइट हमारे सस्पेंड हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज़ आर्टिकल 20, व्हाट इज़ आर्टिकल 21, क्या होते हैं। वैसे हम पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या होता है क्या होता है दोनों आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें ऑटोमेटिकल सस्पेंशन नहीं होता। जब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359 इसमें ऑटोमेटिकली सस्पेंशन नहीं होता, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं और उसमें मेंशन करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल कैसे कैसे सस्पेंड हो रहा है, कितने टाइम के लिए सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक और बात क्लियर हो जाती है, या तो ये जो पूरा जो ये लगेगा कि कौन सा फंडामेंटल सस्पेंड होगा, तो ये तो होल कंट्री में भी हो सकता है, या फिर एक हिस्से में लगा दें कि इस स्टेट के या इस जगह के इस एरिया में ये लगेगा। ठीक है, और ड्यूरेशन भी कि ये वाला आर्टिकल वो अलग अलग अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला आर्टिकल हमने इस टाइम के लिए सस्पेंड किया है और ये वाला इस टाइम के लिए सस्पेंड किया है। ठीक है, और ये अपनी पूरी कंट्री में भी लग सकता है या कुछ एक पार्ट में भी लग सकता है। लेकिन अब आर्टिकल 359 आता कब है? आर्टिकल 358 तो ओनली एक्सटर्नल इमरजेंसी में आएगा, लेकिन 359 इंटरनल में भी आ जाएगा और एक्सटर्नल बोथ में आएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ये इन दोनों में मैंने डिफरेंस भी बता दिया आपको, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल 359 में क्या डिफरेंस है, हमें डिफरेंस भी क्लियर हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि कौन सा कब सस्पेंड होएगा, कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो हमारे नेशनल इमरजेंसी का जो इफ़ेक्ट होएगा, दूसरा इफ़ेक्ट जो होएगा वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में क्या इफ़ेक्ट होएगा। ठीक है, कि जो सेंटर स्टेट के रिलेशन चलते थे, जैसे स्टेट्स अपना काम करती थी और सेंटर स्टेट को डायरेक्शंस देता था कि आपको ऐसे काम करना है, वो दे सकते हैं ना। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब मैं आपको इमरजेंसी कराऊंगी 356 और 365, देन मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब देखते हैं कि जो सेंटर स्टेट के जो रिलेशन होते हैं उसमें क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल जो रिलेशन होते हैं उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि जो फाइनेंस है वो ट्रांसफ़र होता है स्टेट को सेंटर के द्वारा। तो ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है हमारे, या तो वो रिड्यूस कर सकते हैं, जो फंड ट्रांसफ़र होगा स्टेट को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, उस फंड का जो ट्रांसफ़र है उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं या कैंसिल भी कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारे हो गए फाइनेंशियल। अब हम बात करते हैं कि हमारा लेजिस्लेटिव पे क्या फ़र्क होएगा, लेजिस्लेशन पे क्या फ़र्क होएगा। ठीक है, देखो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ओवर राइडिंग पावर आ जाएंगी किसके पास, पार्लियामेंट के पास। ओवर राइडिंग पावर्स आ जाएंगी। ओवर राइडिंग का मतलब समझते हो कि उसके ऊपर पावर किसकी आ गई अब, लेजिस्लेशन की, पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगा अब। ठीक है, और जो ये है जो लेजिस्लेटिव की जो मैं आपको पावर बता रही हूँ, यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको बता देती हूँ, ध्यान रखने के लिए है। मान लो जैसे आई बिलोंग्स टू हरियाणा, हरियाणा में लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी जो है, हरियाणा में लगी हुई है। ठीक है, हरियाणा में लग गई। अब मैंने आपको बताया कि जो लेजिस्लेटिव पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की, उसको ओवरराइड कौन कर जाएगी, पार्लियामेंट कर जाएगी। ठीक है, अब हरियाणा में तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, कर लिया। अब बात करें पंजाब की, हमारा मेरा नेबरिंग स्टेट है पंजाब। तो क्या यहाँ की जो लेजिस्लेटिव जो पावर है उसको भी पार्लियामेंट ओवरराइड कर लेगी? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ गए होगे आप, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हाँ, इसका आंसर क्या है, यस। जनरली हम क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, जहाँ पे लगी होगी वहाँ की ओवरराइड करेगी, उस स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कैसे ओवरराइड करेगी। तो इसका आंसर यस है, वहाँ पे भी वो ओवरराइड कर सकती है, यस। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, यही हमें क्वेश्चंस में फंसाती हैं, स्पेसिफिकली इन यूपीएससी। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, शायद आपने ये पहले भी पढ़ा हो या फिर आपको पता हो इस चीज़ का, लेकिन जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको स्ट्राइक नहीं होती। आप सोचते हैं कि मेरे साथ तो यही हुआ था कि मेरे को लगता है नहीं नहीं वहाँ पे इमरजेंसी है तो ये कैसे होएगा, बट जिस स्टेट में इमरजेंसी नहीं भी लगी है उसकी भी लेजिस्लेटिव पावर को, स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव पावर को पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूशन में क्या आएगा, तो जो सेंटर होता है वो स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है किसी भी मैटर पे, यानी कि जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, सारा सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है। वो सस्पेंड नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सस्पेंड नहीं होता, सिर्फ ओवरराइडिंग पावर्स आती हैं। ठीक है, हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस भी हो गया। एक और बचता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन से दैट इज़ लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट असेंबली। की जो लाइफ है स्टेट असेंबली की वो क्या रहेगी। मान लो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, या फिर उसका ही टाइम पीरियड बढ़ाता रहेंगे, वही सेम जो गवर्नमेंट बनी हुई है वही चलती रहेगी, या फिर डिसॉल्व कर देंगे, कैसे क्या होएगा। तो देखो, जो असेंबली की भी और लोकसभा की भी, दोनों की लाइफ हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लोकसभा की लाइफ। तो लोकसभा की लाइफ को हम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, एक बार में 1 साल तक बढ़ेगी। एक लॉ पास करेगी पार्लियामेंट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगर लोकसभा मान लो अभी ख़त्म होने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, तो लेकिन हम इलेक्शन नहीं करा सकते, नेशनल इमरजेंसी है, ऑब्वियस है। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा कि मैं इलेक्शन यहाँ पे नहीं करा सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इलेक्शन नहीं करा सकते हैं तो एक लॉ पास करेगी पार्लियामेंट, तो एक टाइम पे 1 साल के लिए उसके टाइम पीरियड को हम बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। लाइक एक बार 1 साल के लिए बढ़ेगा, अगर आपको दोबारा बढ़ाना है तो दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ पास करना पड़ेगा। सेम फॉर स्टेट असेंबली, सेम फॉर स्टेट असेंबली। आप एक बार में 1 साल के लिए टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। जैसे जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो उसको कंटिन्यूटली 1976 और फिर दोबारा से 1977, 2 बार लोकसभा का जो था कार्यकाल बढ़ाया गया था। ये हो गया है, और सेम लेजिस्लेचर के लिए है। ठीक है, अब अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, फर्दर आपको कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि आपको समझ नहीं आई है आर्टिकल 352 रिगार्डिंग एनीथिंग, रिवोकेशन, प्रोक्लेमेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, सो प्लीज़ कमेंट करें। मैं उसको कोशिश करूँगी कि उसको भी मैं सोल्व करूँ, उस चीज़ को भी मैं सोल्व कर दूँ आपका, मतलब उसको भी वीडियो बनाऊँ, समझाऊँ उस चीज़ को भी। और for today that's all. Thank you for watching. Please keep supporting me for more concepts and more videos. Thank you so much.